अरे दोस्त तेरा पेपर कैसे गया? हाँ बहुत अच्छा, 90 मार्क्स आएंगे। और दोस्त तेरा? मेरा लगभग 60 मार्क्स आएंगे। क्यों यार, तेरा तो बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर इतना कम क्यों? तू मजाक कर रहा है ना? नहीं यार, हाँ ये तो सही बात है कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ ना मुझे ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? ओहो, तो ये है तेरा प्रॉब्लम। ओके, तू इस वीडियो को एंड तक देख और इसमें बताया गया 5 टिप्स को फॉलो कर, तेरा भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे और तेरा ये जो भूलने की बीमारी है ना ये फटाक से ठीक हो जाएगा। ओके, अब तो वीडियो देख। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है और वो है कि हम जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो इस भूलने की बीमारी को दूर भगाने के लिए ये 6 टिप्स को फॉलो करो। टिप्स नंबर 1, शॉर्ट नोट्स कभी भी मत बनाना। हम जब क्लास 5 और 6 में थे तब हमारे चैप्टर्स के नोट्स लगभग 5 से 10 पेज के होते थे, लेकिन जब उम्र के साथ साथ हमारा अगले क्लासेस में एंट्री हो रहा था तब उसके साथ हमारा क्लास नोट्स भी बढ़ता गया, लेकिन हमारे क्लासेस के साथ साथ हमारे ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। अगर आपका ब्रेन डेवलप होता तो आप कभी भी ऐसे मोटे मोटे क्लास नोट्स को देखकर नहीं डरते। अरे यार, आप 5 साल पहले जितने खाते थे अब उतना खाते हो क्या? नहीं, थोड़ा तो ज्यादा खाते होगे। ठीक उसी प्रकार आपके क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स भी बढ़ा है, तो इससे क्यों घबराते हो? क्लास में तो कुछ फालतू के नोट्स नहीं बनवाया जाता होगा, सब तो आपके काम के चीजें ही आपके नोट्स में होगा, तो उससे पढ़ो। क्यों आप ये शॉर्ट नोट्स के पीछे पड़े हो? आपको तो जितने टाइम मिल रहा है कि टॉपर को भी उतने टाइम मिलता है। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हमेशा क्लास नोट्स पर फोकस करते हैं, शॉर्ट नोट्स पर नहीं। सपोज मान लो कि आपके पैंट के साइज 36 है और मैं एक 32 साइज के पैंट आपको पहनने के लिए दे दूं, तो क्या आपको वो पैंट फिट होगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आप शॉर्ट नोट्स के पीछे पढ़ोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। हाँ एक बात, अगर आप सिर्फ एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो क्लास नोट्स को ही फॉलो करो। तो क्लास नोट्स को याद रखने के लिए बाकी के 5 टिप्स को फॉलो करो। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई को याद करने के लिए अपने आप को एक टाइम फ्रेम में मत बंद करो। पहले तो जो चैप्टर पढ़ा गया है उसके एक पेज को पढ़ के याद करने के लिए कोशिश करो। ये नहीं सोचो कि ये तो एक 5 पेज का नोट्स है, इसे मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को एक टाइम के बॉक्स में मत बंद करो, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में आकर नोट्स को बिना समझे याद करने के लिए कोशिश करेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ याद हो गया, लेकिन 10 मिनट के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नोट्स को खत्म करने के लिए अपने आप को एक टाइम फ्रेम में मत सेट करो। ये मत सोचो कि मेरे दोस्तों को तो ये सारे नोट्स 10 मिनट में याद हो जाते हैं तो मैं भी इसे 10 मिनट में खत्म कर लूंगा। तो ये है आपके सबसे बड़ा मिस्टेक। किसी को भी अपने साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम्हारा फीचर अलग है, तुम्हारा मॉडल नंबर अलग है, तो अपने ऊपर फोकस करो। तुम्हें अगर 5 मिनट के नोट को याद करने के लिए आधा घंटा लग रहा है तो पेशेंस रखो और याद करो। समय के साथ साथ तुम्हारा डेवलपमेंट भी होने लगेगा और तुम 5 मिनट के नोट को भी 2 मिनट में याद कर पाओगे। टिप्स नंबर 3, क्लास को पूरे ध्यान के साथ अटेंड करो। पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से पूरे ध्यान के साथ क्लास अटेंड करें, क्लास में प्रॉपर्ली नोट्स बनवाए, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे और सारे डाउट्स को क्लियर करें। उसके बाद घर को लौट कर जब आप क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो अब नोट्स को ओपन ना करके पहले आज के क्लास में क्या क्या हुआ था, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा याद करने के लिए कोशिश करो। अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो और विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करो और जो जो पॉइंट्स तुम्हें याद है उसे एक नोटबुक पर लिखो। अगर तुम 50% से ज्यादा नोट्स लिख पा रहे हो तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है तो कुछ बात नहीं। अब तुम अपने नोट्स को ओपन करके पढ़ना स्टार्ट कर दो और थोड़ा थोड़ा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। इस प्रोसेस को लगातार 4 से 5 महीने तक फॉलो करो और तुम देखोगे कि तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद होने लगेगा। तुमने तो ये जरूर सुना होगा कि जो प्लेयर नेट प्रैक्टिस अच्छे से करता है वो अपने मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए नेट प्रैक्टिस है तुम्हारा क्लासरूम और मैच है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। अगर तुम अपने क्लासरूम में फोकस के साथ क्लास करते हो तो तुम्हें नोट्स को याद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम्हें इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। इसलिए अपने क्लास को केयरफुली अटेंड करना। ओके, टिप्स नंबर 4, अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड सर्कल बनाओ। बेस्ट फ्रेंड सर्कल का मतलब है कि जो फ्रेंड्स हर वक्त तुम्हारे भलाई चाहते हैं, उनसे हर वक्त तुम्हें जो जो कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछ के समझ लेना। एक टीचर के बाद अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट को सही रास्ता दिखा सकता है तो वो एक फ्रेंड ही होता है। तो अपने फ्रेंड के साथ सारे चीजों को डिस्कस करो और उनसे कहो कि मैं अब तुझे इस चैप्टर में पढ़ाया गया सारे नोट्स को बताता हूँ, तू थोड़ा सुन और मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे बता। क्योंकि डिस्कशन करने से चीजें हमारे ब्रेन में परमानेंटली सेट हो जाते हैं, इसीलिए हर वक्त अपने फ्रेंड के साथ सारे पॉइंट्स को डिस्कस करो। टिप्स नंबर 5, मल्टीपल टाइम नोट्स को रिवाइज करो। टिप्स नंबर 5 है सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स।
आपको अगर आपके नाम, आपके पापा और मामा के नाम, आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, अगर ये सारी चीजें आप नहीं भूलते हो तो पढ़ाई को कैसे भूल जाते हो? इसका सिर्फ एक वजह है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करते हो। जब आपको कोई मूवी पसंद आता है तब आप उस मूवी को बार बार देखते हो, फिर आपको उस मूवी के हर एक सीन के साथ साथ हर एक डायलॉग भी याद रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पढ़ाई गया चीजें याद नहीं हो रहा है तो आप बार बार उससे पढ़ो, उसे फील करने के लिए कोशिश करो, लेकिन जब आप पढ़ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, तब जाकर आपको सब कुछ याद होगा। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को डर कर पढ़ने को बैठ जाते हो, लेकिन कुछ पढ़ते ही नहीं हो। पर कुछ पढ़ोगे तो नहीं, तब कैसे याद होगा? इसलिए पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर मैं देखूंगा कि कैसे तुम्हें याद नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाता है। मल्टीपल टाइम रिविजन करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद होने लगेगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, पेशेंस रखो। टिप्स नंबर 6, सुबह उठकर पढ़ाई करो। मॉर्निंग में हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा शांत रहता है। अगर इसी वक्त तुम्हें जो कॉन्सेप्ट याद करने में ज्यादा तकलीफ हो, उसे अगर पढ़ते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें जरूर याद हो जाएगा। सुबह पढ़ने के एक और फायदा यह है कि उस वक्त हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, तो इसी वक्त पढ़ाई करने में तुम्हारे ब्रेन में सारे चीजें परमानेंटली सेट हो जाते हैं, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स और नोट्स याद रहता है। एट द एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड थैंक यू।